भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 20 दिन के बाद अमेरिका यात्रा से इंदौर पहुंचे हैं। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जमकर बयानबाजी की। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने के सवाल पर कहा कि पार्टी की एक अपनी व्यवस्था होती है और सभी को मौका दिया जाता है। बंगाल का प्रभार वापस लेने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह मात्र अफवाह है, मैं अभी भी बंगाल का प्रभारी हूं। वहीं बिहार में हुई सियासी उठापटक को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बिहार की राजनीति ऐसे हो गई है जैसे विदेशों में लड़के एवं लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल लिया करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अपना स्वयं का वजूद नहीं बचा है, इसीलिए वह मौका देखकर पाला बदल लेते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ की उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो रही है और उनकी याददाश्त कमजोर हो चली है और इस तरीके की बयानबाजी करते हुए अपना समय काट रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 20 दिन बाद अमेरिका की यात्रा से लौटे विजयवर्गीय ने अमेरिका में बिताए समय और अपने अनुभव को मीडिया से साझा किया है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तारीफ की है। शिवराज जी जो है पहले इन थे, अभी आउट हैं, तो क्या देखते हैं? काफी लंबे समय से थे शिवराज जी। अब इस प्रकार के परिवर्तन तो पार्टी में चलते रहते हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस नए आए, उसमें भूपेंद्र यादव जी नए आए, तो नए लोगों को मौका मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सर, आप विदेश में थे, यहाँ बिहार में खेल हो गए। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। देखिए, देश के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर संगठन के अच्छा नेता हैं नड्डा जी। सारे देश में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, पर राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को भी सम्मान मिलता है और इसलिए यहाँ पर शिवराज जी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और उनके साथ फिर पूरी टीम होती है, हम सब लोग लगते हैं। तो अभी तो नेतृत्व शिवराज जी का ही। सर, अभी डैमों को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि काफी सारे डैम धराशायी हुए। अपने काराम डैम हालिया धार का जरूर अभी मैंने देखा है सब अखबारों में भी, और धार में जरूर अब क्या हुआ उसके बारे में तो मेरे को एकदम जानकारी नहीं, और उसके लिए जांच समिति भी बैठ गई है। शायद ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करती है सरकार अपनी तरफ से, उसको देख रही है। कैलाश जी, मुफ्त की रेवड़ी पे बहुत बहस चल रही है, कभी दिल्ली की बात होती है, कभी केंद्र की भी बात होती है, तो मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याण योजनाओं में क्या फर्क आप देखते हैं? देखिए, दो प्रकार की बातें हैं। एक तो गरीब व्यक्ति है जो वास्तव में जिसको उसका हक मिलना चाहिए, यदि उसको नहीं प्राप्त हो रहा है तो सरकार देती है, पर यदि वो वोट की राजनीति में परिवर्तित हो जाती है और प्रदेश और देश के बजट को प्रभावित करती है, तो फिर इस पे विचार जरूर करना चाहिए कि हम जो करदाता है, जो टैक्स देते हैं, उनके टैक्स का कहीं हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि नहीं, देखिए, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी माटी, अपने दोस्त, अपने यार, अपने पत्रकार, उसकी बात ही अलग होती है भाई। ऐसा है, पर ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पर भी मेरे को भारत दिखा। मैं एक माहेश्वरी समाज के, हमारे यहाँ मुछाल परिवार है, तो वो माहेश्वरी समाज के वहाँ अध्यक्ष हैं। तो वो अभी तीज का एक बड़ा त्यौहार होता है, तो सब ट्रेडिशनल वेशभूषा में थे। आपने मेरा फेसबुक ट्विटर में देखा होगा आपने, सब लोग, मतलब ऐसा लगा कि जैसे अपन राजस्थान में बैठे हुए, इतना अच्छा 100% लोग, कोई कुर्ते पजामे में साफे बांधे हुए सब लोग। वो तो वहाँ पर मैंने भारत देखा, जो न्यू जर्सी में जो कार्यक्रम हुआ 14 तारीख को, जो परेड हुई, एकदम भारत देखा। आप देखना सोशल मीडिया में, लोग महिलाएं साड़ी पहनकर है और बहुत ही उत्साह के साथ भारत माता की जय, जिंदाबाद, ये वो, बहुत ही मतलब
ऐसा नहीं कह सकता मैं कि वहाँ पर लोगों का प्यार नहीं मिला, पर अपना मोहल्ला, अपना शहर वो अपना ही होता है। दुनिया में उससे अच्छा कुछ नहीं होता। आप कहीं पर भी घूम के आ जाओ। जनप्रतिनिधित्व बढ़ रहा है भाई साहब, लेकिन वहाँ का भी अमेरिका के भी भारतीय लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो नहीं, भारतीय लोग वहाँ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, खूब काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मुझसे वहाँ का मेयर मिलने आया है, वो जोशी है, न्यू जर्सी का। वही मैंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया, वो जोशी है एक, जिसने मेरा उसने कॉन्सुलेट में स्वागत किया। वो सीनेटर है, वो भी इंडियन है। वहाँ की राष्ट्रपति इंडियन, तमिलनाडु की है। मतलब लंदन के अंदर आप देखिए, वहाँ का राष्ट्रपति भारतीय हो सकता है, ये वहाँ पे ये बहुत भारतीयों ने जिस प्रकार भारत में तो ठीक है, विदेशों में भी धूम मचाई है, उससे हम सबका मतलब ये कह सकते हैं कि स्वाभिमान बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो शिवराज जी के राज्य में अधिकारियों की देखिए, मैं एक बात बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आप विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में आप देख लीजिए। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की जीडीपी 4.5, चाइना जिसको कि दुनिया का वो दूसरी ताकतवर शक्ति बता रहे हैं, उसकी जीडीपी 6.4, भारत की लगभग 8% जीडीपी। इससे आप समझ सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। बाकी और यूरोप के देशों की बताऊं मैं आपको तो माइनस में चल रही है। हमारे पड़ोसी देशों के क्या हाल हैं, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी क्या हालत है। उस हिसाब से अगर आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोविड के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, ये आपको जब दुनिया के आंकड़े देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मुझे इस बात के लिए मोदी जी को मैं श्रेय दूंगा, उनकी टीम को श्रेय दूंगा कि इस बुरे हालात में जब आप देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, आपने वैक्सीन बांटा, सबको लगाया, लगभग पहला डोज, दूसरा डोज और अब बूस्टर भी चालू कर दिया, बच्चों को भी लगाना चालू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, मैं अमेरिका में था, तो यूनाइटेड नेशन की टीम भी मुझसे मिलने आई थी, और विशेषकर जो हेल्थ सेक्शन का क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ 15 अगस्त भी आपने काफ़ी धूमधाम से मनाया? हाँ, वहाँ पर मेरे द्वारा पहले फ्रेंड्स ऑफ एमपीज करके एक संगठन बनाया था, तो उन लोगों का एकदम आग्रह आ गया कि आपको जाना नहीं चाहिए। 15 अगस्त हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। आवाज़ आ जाएगी ऊपर रख दो ना। फिर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था वहाँ। फिर एचएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पर परेड निकलती है, तो हर प्रदेश की एक झांकी निकलती है। जैसे उसमें उत्तर प्रदेश का भी बुलडोजर और बाबा का फोटो था, उत्तर प्रदेश वालों ने वो निकाला। तो ऐसे सेलिब्रेशन इस बार अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, वो मैंने देखा। क्योंकि मैं पहले भी एक बार 94 में गया हूँ वहाँ कार्यक्रम में, उसकी अपेक्षा इस बार कम से कम 25 गुना ज़्यादा उत्साह था। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अमेरिका में अगर 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी भीड़ थी। 10,000 लोग थे जो परेड निकली। और अभी जो उनकी तैयारी चल रही 2 लाख लोगों की 21 तारीख को न्यूयॉर्क, वो बहुत बड़ी परेड निकलने वाली है। उसमें 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मतलब आसपास के लोग भी आएंगे वहाँ। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव का असर देश में तो था ही, पर विदेशों में भी बहुत था, और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मनाया। मैं तो 7 दिन के लिए गया था, पर मुझे 21 दिन रुकना पड़ा सिर्फ 15 अगस्त के कारण। फिर मैंने पार्टी से इजाज़त ली, तो पार्टी ने कहा अच्छी बात है, वहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कम से कम 7 आयोजनों में गया मैं 4 दिन के अंदर, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। मतलब छोटा से छोटा 500 का था और बड़ा से बड़ा 10,000 का, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम। और मैं और संदीप पात्रा हम दोनों थे। तो बीते 1 दशक से इंडिया का एक्सेप्टेंस यूएस में बढ़ा है, चाहे वो आम लोग हों या बिजनेस कम्युनिटी हो या अन्य लोग हों। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ा है। पिछले दिनों मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया के अंदर तनाव है, युद्ध की परिस्थितियां बनती जा रही है पड़ोसी देशों के पीछे, अभी चाइना और ताइवान का चल रहा है, तो उन्होंने कहा विश्व में एक शांति कमेटी बनाना चाहिए।
जिसमें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हो, पोप हो और नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो आज सारी दुनिया स्वीकार करने को तैयार है। अमेरिका और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ,